रिचा 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 बेबी कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, मैं तुमसे पहले भी पहुंच गया। कहाँ थी तुम? मुझे पता नहीं लिफ्ट को क्या हो गया। पहले तो हमारे फ्लोर पर रुकी नहीं, ऊपर चली गई, उसके बाद लाइट भी चली गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। भूल जाओ उस लिफ्ट को, भूल जाओ। There's a surprise for you. Only for you. सिर्फ तुम्हारे लिए। हिमांशु, हिमांशु, हिमांशु। क्या हुआ रिचा? तुम इतनी डरी हुई क्यों? हिमांशु, कोई औरत एक सुनसान सड़क पे खून से लथपथ एक औरत पड़ी हुई थी। हिमांशु, मैंने अभी उसे देखा। कोई औरत नहीं रिचा, तुमने एक सपना देखा है, सिर्फ एक बुरा सपना। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रिचा, रिलैक्स। मैं तुम्हारे पानी लेकर आता हूँ, ओके? हेलो। अरे ऋचा, तुम अब तक शॉपिंग से आई नहीं, कहाँ हो तुम? हाँ हिमांशु, मैं रास्ते में ही हूँ। पता नहीं अचानक गाड़ी को क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही। हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं वापस फ़ोन करती हूँ। बाय। मैं रिचा को अच्छे से जानता हूँ। वो पहले कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं करती थी। मैं जानता था उसकी इस घबराहट की वजह उसकी प्रेगनेंसी हो सकती है, पर उसकी ये घबराहट धीरे धीरे उसके दिलो दिमाग पे हावी होने लगी।
हाय बेबी, सॉरी आज आने में थोड़ी देर हो गई। क्या हुआ? सब ठीक तो है? आज अवन फट गया। हाल पाल बच्ची हूं मैं। क्या कह रही हो तुम? तुमने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? कब हुआ एक्सीडेंट? वो एक्सीडेंट नहीं था। कौन बेबी, तुम मुझसे ये कहना चाहती हो किसी ने किचन में आकर ओवन ब्लास्ट कर दिया? बेबी एक टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है, हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ हो। मैं चेक करवा दूंगा, रिलैक्स। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। रिचा लिसन, रिचा। तब रिचा की घबराहट धीरे धीरे डर में बदल रही थी। वो हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण ढूंढने लगी जिसकी वजह से उसे डर लगने लगा। हेलो, या डॉक्टर, मैं हिमांशु बोल रहा हूँ, रिचा का हस्बैंड। डॉक्टर सॉरी आपको इतना लेट डिस्टर्ब किया। डॉक्टर न जाने कुछ दिनों से रिचा को क्या हो गया, बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है, छोटी छोटी बात को लेकर घबरा जा रही है डॉक्टर। जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरे डर की वजह हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो मुझे लगा कि मुझे शायद सच में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, और हिमांशु भी सच कह रहे थे। ये लो रिचा, जूस पी लो, यू विल फील बेटर।
वो देखने के बाद किसी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची और मैं तब तक ये सोच रहा था कि ऋचा की तबीयत ठीक नहीं है। अभी इस प्रॉब्लम का सलूशन सोच ही रहा था कि अचानक से रास्ता खुद ब खुद चल के हमारे सामने आ गया। हेलो, या इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी? तो ऋचा जी, आपको उस औरत का सपना बार बार आता है? जी। और आपको हमेशा ये लगता है कि आपके आसपास कोई है? जी हाँ। आपकी जिंदगी में इससे पहले कोई ऐसी घटना घटी? नहीं। मतलब उस सपने का ऋचा जी के साथ कोई संबंध नहीं है? हो सकता है इस सब का संबंध इनकी पिछली जिंदगी से। हिप्नोसिस? नहीं हिमांशु, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ प्लीज। लेकिन ऋचा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हाँ लेकिन हिप्नोसिस से क्यों? देखो ऋचा, उन्हें शक है कि जो भी कुछ हो रहा है शायद तुम्हारी पिछली जिंदगी से जुड़ा हुआ हो सकता है। हिप्नोसिस के जरिए वो तुम्हें तुम्हारी पिछली जिंदगी में ले जाएंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे ऋचा कि तुम कौन थी, तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी घटना, ऐसे कौन से हादसे हुए थे जिसके वजह से जन्म में भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स हो रही थी। ऋचा देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और सच कहूं ऋचा, तो मैं तुम्हें किसी भी तांत्रिक या फिर साइकेट्रिस्ट के पास नहीं ले जाना चाहता जो तुम पे झाड़ू वाड़ू को या फिर तुम्हें दवाइयाँ देके पागल डिक्लेयर करे। ऋचा, कुछ ही महीनों में हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली, जिसका सपना हम दोनों ने साथ में मिलकर देखा है। ऋचा, मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकता। ऋचा प्लीज प्लीज ऋचा, डू इट। ठीक है, मैं कन्विंस हो गई हूँ, क्योंकि सबसे बड़े हिप्नोटिस्ट तो तुम ही हो। अब आपको यहाँ से धीरे धीरे अपने दिमाग के पिछले हिस्से पे जाना है। एक गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखें बंद कर दीजिए। और सिर्फ इस आवाज पर ध्यान दीजिए। इस ब्रह्मांड की ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। मेरा नाम अर्चना है। मैं किसी सुनसान सड़क पर हूँ, गाड़ी चला रही हूँ, आसपास कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
नहीं प्लीज प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाइए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज, मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। रुकिए 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 प्लीज, रुकिए ना नहीं। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे हॉस्पिटल ले जाइए, मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज। रुकिए मैंने उसे मार दी, मैंने उसे मार दिया। I don't know. I can't know. I can't know. हमें अनीता जी को बुलाना होगा, वही ऋचा जी को इस सब से बाहर निकाल सकती हैं। अच्छा किया जो मुझे बुला लिया। कोई है यहाँ। ये काम मुझे तुम्हारे साथ अकेले में करना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारा मुझ पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। तैयार हो? अब हमें उसे बुलाना होगा। वो आत्मा कुछ भी करे, तुम डरना मत। मुझ पर भरोसा रखना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इसके अंदर से राख लो और जो डिजाइन यहाँ पर बना है उसको जल्दी से यहाँ पर बनाओ, और जैसे ही पूरा बन जाए उसे फूंक देना।
ध्यान से बनाना, ठीक है? अब फूको। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। ऋचा को मारकर तुझे क्या मिलेगा? मेरा बदला। माना उससे गलती हो गई, माफ कर दे उसे। मैं भी तो इसी बात का इंतजार कर रही थी कि वो फिर से जन्म ले, और जब वो माँ बनने वाली हो तो मैं उसे खत्म कर दूं, जैसे उसने मुझे और मेरे बच्चे को मारा है। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसे। जब शरीर के कटने, सड़ने या नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, तो ऋचा ने पुनर्जन्म में जिस गर्भवती स्त्री के शरीर को नष्ट कर दिया था, जो मृत्यु को प्राप्त हो गई, उसकी आत्मा प्रेत आत्मा के रूप में इसका निरंतर इंतजार कर रही थी। और जैसे ही ऋचा का पुनर्जन्म हुआ और वह गर्भवती हुई, तो वह अपना बदला लेने के लिए ऋचा के ऊपर अटैक करने लगी। लाइफ बिटवीन लाइव्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अटैच एंटिटीज अर्थात कुछ आत्माएं जो पूर्व जन्म से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में हम पता कर सकते हैं। और उनकी मुक्ति के लिए हम कई प्रकार की पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि हम भूल चुके रहते हैं या हमारे साथ बीती रहती है या हम जिसे पहचान नहीं पाते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हिप्नोसिस के जरिए हम किसी को उसके अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करते हैं और जिंदगी के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब सब कुछ ठीक है, मुझे ना कुछ दिखाई देता है और ना ही कोई बुरे सपने आते हैं। मेरा एक प्यारा सा बेबी भी है, लेकिन ये भी सच है कि उन दिनों जो हुआ मैं उसे कभी नहीं भुला सकती। एक अद्भुत घटना, एक ऐसा सच जिसका आपके इस जीवन से कोई लेना देना नहीं है, एक ऐसा वाकया जिसका कोई तर्क नहीं।
फिर भी उसका हिसाब चुकाना पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ ऋचा और हिमांशु के साथ। ऋचा के दुखों का निवारण तो हो गया, लेकिन उन्हीं की तरह ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिन्हें अनजाने में ना जाने किस जन्म के उधार वर्तमान जन्म में चुकाने पड़ रहे हैं।